नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि खुद को कैसे हील करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। मोस्टली लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं तो उनकी लाइफ इस तरीके की हो चुकी होती है कि वो नेगेटिविटी में डूबते चले जाते हैं, लेकिन उन्हें हीलिंग चाहिए होती है। और ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि खुद को कैसे हील करें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मेथड भी ट्राई किए होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आज की ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए है। आप स्टेप बाय स्टेप जानोगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से खुद को हील किया जाता है। अब खुद को हील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी खुद को हील करना ही चाहिए, अपने आप को बेटर बनाना ही चाहिए। लेकिन ये जो हील या हीलिंग वर्ड होता है, ये वर्ड ही कई बार अपनी जड़ बन जाता है उस चीज़ को हील ना कर पाने की। यानी हील वर्ड ही आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि अब्राहम की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो ना तो इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम है, ना तो आप में कोई प्रॉब्लम है। तो जब आप में प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपको हीलिंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम हीलिंग वर्ड का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को अपने आप में देखते हैं कि मुझे हीलिंग चाहिए, मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अब उस चक्कर में होता यह है कि हम हीलिंग को छोड़ करके प्रॉब्लम में फोकस करने लगते हैं कि हीलिंग चाहिए मतलब प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कहाँ है। अब प्रॉब्लम में, चाहे प्रॉब्लम कहीं भी हो, और प्रॉब्लम के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये जरूरी भी नहीं है कि आप उसके बारे में पता करो, आपको बस इसको रिलीज कर देना है। जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, चाहे आपकी लाइफ में हो चाहे आपकी फिजिकल बॉडी में हो, वो स्टार्ट आपके थॉट से होती है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आपके थॉट्स कैसे हैं। अगर थॉट्स बेटर है, पहले से हमेशा बेटर हो रहे हैं, तो आपके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो वैसे ही निकल जाएगी, नेगेटिविटी वैसे ही निकल जाएगी। तो इसीलिए खुद को हील जरूर करो, लेकिन हीलिंग वर्ड का यूज़ उतना मत करो, क्योंकि ये आपको रेजिस्टेंस देता है। इसका मीनिंग आप समझ ही गए होंगे। तो ये वर्ड ना यूज़ करके हम कौन सा वर्ड यूज़ करें फिर। मुझे खुश रहना है, मुझे मेरी लाइफ को बेटर बनाना है, मुझे हमेशा अच्छा फील करना है, या मुझे हमेशा अलाइनमेंट में रहना है। इस तरीके के वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो। ये वर्ड्स आपको बेटर भी बनाएंगे और साथ ही साथ आपको इस प्रॉब्लम में नहीं ढकेलेंगे जिसमें आप ऑलरेडी हो। क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट ही होते हैं, एक तरफ प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ सॉल्यूशन है। जब तक आपका ध्यान प्रॉब्लम पे रहेगा, प्रॉब्लम को ही अट्रैक्ट करते रहोगे। तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन लेने के लिए आपको प्रॉब्लम से ध्यान हटाना ही पड़ता है। बिना ध्यान हटाए आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, या कोई प्रॉब्लम बहुत सालों से आपके साथ चल रही हो, तो उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत हावी होती है। तो कभी भी उसको बहुत ज़्यादा एक्शन से, या बोलो नॉर्मली एक्शन से, उसको हटाना नहीं चाहिए। ऐसे में होता यह है कि आप जितना कोशिश करोगे उतना ज़्यादा रेजिस्ट करना स्टार्ट करोगे। जैसे अगर मान लीजिए बॉडी को लेकर के है, या बॉडी के वेट को बढ़ाने या घटाने को लेकर के, या मान लीजिए आपका जॉब को लेकर के है कि स्टार्टिंग से कभी आपके पास जॉब नहीं रही, या कभी रिलेशनशिप नहीं रहा। तो जो भी सिचुएशन है या जो भी प्रॉब्लम है, जब वो प्रॉब्लम बहुत भारी होती है ना आपके ऊपर, तो माइंड हमेशा ऐसा बोलता है कि कुछ ना कुछ करके इसको इमीडिएटली रिलीज कर लिया जाए। यानी ये प्रॉब्लम मुझे लाइफ में चाहिए ही नहीं, ये चीज़ मेरी लाइफ में से इमीडिएटली निकल जानी चाहिए, और इमीडिएटली मैं पूरी तरह से हेल्दी हो जाऊँ, इमीडिएटली मेरा रिलेशनशिप हील हो जाए, इमीडिएटली मेरी जॉब लग जाए, इमीडिएटली सब कुछ हो जाए। लेकिन जिस नेगेटिविटी में आप होते हो उस जगह पे इमीडिएटली तो क्या, अगर आप बार बार करते भी रहो तो उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और इसका रीज़न ये नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। रीज़न इसका ये होता है कि आपके माइंड में जो हलचल मची हुई है, बस वो रीज़न बन जाता है उसकी रेजिस्टेंस का, उसके लाइफ में आपके ना होने का। तो जब आप समझ जाओ कि हाँ एक्चुअल में कोई चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपकी परेशानी का कारण बन रही है, तो आपको इसी तरीके से वहाँ पे समझना है कि मुझे उस वाले सब्जेक्ट पे अलाइनमेंट में आना है, मुझे उस जगह पर अपने थॉट्स को और बेटर बनाना है। हीलिंग वर्ड का यूज़ नहीं करना है, ना ही किसी चीज़ को चेंज करने की कोशिश करनी है। हमेशा एक न्यू फोकस को बनाया जाता है। यानी अगर आप किसी पुराने फोकस पे, यानी बेसिकली कोई चीज़ लाइफ में अगर ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है, और आप जितना उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करोगे ना, वो चीज़ उतनी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगी, उतना ज़्यादा आप परेशान होने लगोगे उस पीछे, उस चीज़ के। फिर चाहे वो जो भी चीज़ हो, कोई एडिक्शन है तो आप जितना छोड़ना चाहोगे वो एडिक्शन की तरफ आप उतना अट्रैक्ट होगे। कोई पर्सन है, आप जितना दूर भागना चाहोगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो एक्चुअल में अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो एक न्यू फोकस होना चाहिए हमेशा। और न्यू फोकस चाहे आप अपने डिजायर्ड सब्जेक्ट पे रख रहे हो या ओवरऑल लाइफ पे रख रहे हो, वो उतना भी मैटर नहीं करता, लेकिन ओवरऑल लाइफ पे अगर आप रखो तो ज़्यादा बेस्ट है। ओवरऑल लाइफ में न्यू फोकस का मतलब ये हो जाएगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे, आप हमेशा ये सोचोगे कि मुझे इस पे बेटर फील करना है। फिर चाहे हेल्थ, तो मुझे अपनी हेल्थ को लेकर के बेटर फील करना है, मनी को लेकर के, करियर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के अच्छा फील करना है। और कहीं किसी सब्जेक्ट पे आप स्पेसिफिक हो तो उस सब्जेक्ट को लेकर के आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे या बेटर फील करोगे। जैसे मान लीजिए मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मनी के सब्जेक्ट पे ज़्यादा पॉजिटिव फील करना है, और उसके लिए आप प्रोसेस कर सकते हो। जैसे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स करते हो, या फिर आप स्क्रिप्टिंग करते हो, या सब्लिमिनल है, या एफर्मेशंस है, जो भी है।
एक तरफ बेसिकली इस तरह से हो जाता है और दूसरी तरफ वो हो जाता है जहाँ पर आपकी डिजायर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ फीलिंग्स की बात हो रही है या सिर्फ बिलीफ की बात हो रही है। बेसिकली जिसको आप समझ सकते हो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका, या सेल्फ लव, या अलाइनमेंट। अब बहुत लोग फंसते ही इस जगह पे इसीलिए है क्योंकि वो फोकस ही उस वर्ड पे रखते हैं, हीलिंग वर्ड पे, जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स को खोदते रहते हैं और उसको ढूंढते रहते हैं। और प्रॉब्लम को ढूंढने से प्रॉब्लम और ज़्यादा मिलती भी है और बढ़ती भी है, कभी भी वो कम नहीं होती है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन मेडिटेशन होता है और उसकी डेली प्रैक्टिस होती है। ग्रेटिट्यूड होता है, उसकी डेली प्रैक्टिस होती है। तो जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते हो तब जाकर के आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्योंकि जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे या मेडिटेशन पे फोकस कर रहे होते हो तो तब आप अनवांटेड पे फोकस नहीं होते हो, आप एक न्यू फोकस ऑलरेडी बिल्ड कर रहे होते हो, जस्ट उसकी प्रैक्टिस करते हो। और स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है और उसके डिफिकल्ट लगने का रीज़न बस इतना होता है क्योंकि वो चीज़ न्यू है आपके लिए। जस्ट वैसे ही जैसे अगर आप कभी साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना सीखते हो तो स्टार्टिंग में वो चीज़ आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जितना आप उसको करते जाते हो उतनी आपकी वो हैबिट बनती जाती है। सेम उसी तरीके से मेडिटेशन भी है, बाकी प्रोसेसेस भी है। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको थोड़े एफर्ट लेने होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल होती चली जाती है। और साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना सीखने से कई ज़्यादा बेटर है मेडिटेशन करना, क्योंकि मेडिटेशन जब आप करोगे ना, जितना शिद्दत से अगर आप साइकिल या गाड़ी चलाना सीखे हो और आज आप इजीली चला पाते हो, और उतनी शिद्दत से अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे तो मेडिटेशन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। लाइफ में चाहे जो भी प्रॉब्लम हो वो बचेगी नहीं अगर आप मेडिटेशन करते हो तो। और क्योंकि फोकस नेगेटिविटी पे नहीं होगा, अनवांटेड पे नहीं होगा, तो एक बेटर फोकस के साथ आप उन चीज़ों को हमेशा मैनिफेस्ट कर सकोगे जो आप चाहते हो, और बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट कर सकोगे। मैनिफेस्टेशन ना होने का रीज़न यही होता है कि हम सबसे ज़्यादा जोर लगाते हैं, और जोर भी उसी जगह पे लगाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो टेक्निक्स मोस्टली लोग उसी चीज़ के लिए करते हैं कि जो चीज़ उनकी लाइफ में नहीं है उसको करने से वो चीज़ उनको मिल जाएगी, बस इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न नहीं होता किसी चीज़ को करने का। लेकिन जब आप अपना फोकस बना लेते हो कि मुझे खुश रहना है, मुझे अलाइनमेंट में रहना है, तो उस वक्त फिर आप जो प्रोसेसेस चूज़ करते हो ना, वो आपकी हैप्पीनेस से जुड़ते हैं। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभार आपका मन नहीं होता प्रोसेस करने का, तो आप नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि प्रोसेस तो आपके चलो हेल्प करेंगे ही, लेकिन आपके लिए बेटर फील करना ज़्यादा ज़रूरी है। बेटर फीलिंग्स आपको हमेशा अलाइनमेंट में रखेंगे, हैप्पीनेस में रखेंगी। प्रोसेस तो उस जगह पे सिर्फ एक तरीका है जिसको अगर आप कभी कभार गैप ले भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो ना, तब गैप लेने में भी बहुत डर लगता है कि एक दिन अफर्म नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। ये बेसिकली होता तभी है जब हम जुड़े होते हैं कि मुझे मैनिफेस्ट करना है इसलिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो इस वाली मेंटेलिटी से निकल के जस्ट आपको ऐसा फोकस रखना चाहिए कि मुझे खुश रहना है, मुझे अलाइनमेंट में रहना है, मुझे मेरी लाइफ बेटर चाहिए, और उसके लिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, या उसके लिए मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, या उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, या उसके लिए ये ग्रेटिट्यूड वॉक है। बेसिकली जो भी चीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कर रहे हैं। जब आप इतना सा करना स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे आपकी लाइफ में कितने फास्ट चेंजेस आते हैं, और इस स्टेट में मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होती है। अब मैनिफेस्टेशन फास्ट होती है इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग से मैनिफेस्टेशन ही देखने लगो, मतलब इसका यह है कि आप बस प्रैक्टिस करो, अपने हिसाब से देखो कैसी आपको चीज़ें पसंद आ रही है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे लाइफ में आपको चेंजेस दिखते जाएंगे, और एज इट इज़ अगर आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत फास्ट दिखेंगे। आप खुश भी रहोगे, मैनिफेस्ट भी होगा, और मैनिफेस्ट होने से पहले आप खुश रहोगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ के साथ आपकी खुशी जुड़ जाएगी कि वो मिलेगा तभी मैं खुश रहूँगा या रहूँगी। आप पहले ही खुश रहोगे और वो चीज़ भी आपको मिलेगी जो आप चाहते हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो। तो इसीलिए हमेशा अलाइनमेंट वर्ड पे फोकस करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, या फिर अगर आपको अलाइनमेंट वर्ड का मतलब नहीं पता और कंफ्यूज्ड हो या फिर अलाइनमेंट क्या होता है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देखिएगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इसमें मैंने अलाइनमेंट को एक्सप्लेन किया है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।